हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। और आज हम जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.1 की 10th की मैथ की एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। हमने 5 तक कंप्लीट कर लिया था और डे हमारा है 45। ठीक है, सो शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व आप खुद करके मतलब देखा करो कि मतलब अपने आप ही आप अगर अपने हाथ से लिखोगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे ये सॉल्व हुआ। ऐसे देखने से आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस से है जो वही परफेक्ट बनाती है। आप अपनी प्रैक्टिस अपने कॉपी पे ज़रूर किया करो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो। ठीक है, सो 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग। इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं, दो तीन पार्ट्स हैं इसके। इन्होंने ये 4 पॉइंट्स दिए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं मतलब ये स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स दिए हैं, तो हमें बताना है कि ये क्या फॉर्म कर रहा है, मतलब ये स्क्वायर वगैरह फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसको एक पॉइंट को a मान लेते हैं, एक को b, एक को c, एक को d। सो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं a b। हमने a b निकाला, यही फॉर्मूला लगा के ये हमारे पास 2√2 आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही हमने बी सी निकालना है, हमने बी सी भी निकाला, इसका भी 2√2। और फिर हम निकाला है सी डी, और फिर हमने निकाला डी ए। ठीक है, ये हमने 4 जो हैं साइड्स निकाल ली हैं और चारों साइड्स जो हैं हमारी सेम आ रही हैं। ठीक है, अब हम डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल मतलब ए सी निकालेंगे। ठीक है, ए सी निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 4, और बी डी निकाल रहे हैं, ये भी हमारा आ रहा है 4। ठीक है, यही फॉर्मूला आपने लगाना है, यही आपने x2 x1 इसकी वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। सो 4 साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो ए बी सी डी जो है ये पॉइंट्स जो हैं ये एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें ना कोई वो नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपने फॉर्मूला याद रखना है और आपको पता होना चाहिए कि पहले हमें ए बी निकालना है फिर बी सी निकालना है, ऐसे कैसे निकालना है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सेकंड पार्ट में भी 4 पॉइंट दिए हुए हैं। सो इसमें भी हम पहले ए बी निकालेंगे, ये देखो ये आ रहा है, निकाल के ये फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। फिर हम बी सी निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पे बी सी कैसे लगाया हमने। ये सॉल्यूशंस जो हैं इनको मैं आपको ये भी नहीं बता सकती, बच्चे के हैं जो लगाओ आपने, है ना। 3 + 3 हो गया, 6 हो गया, कैसे किया ये आपने, है ना, सीख। तो ये देखो, फिर हमने बी सी निकाला और फिर हमने सी डी निकाला और डी ए निकाला। सो सबसे पहले देखो ये अलग अलग आ रहे हैं, ये 4 साइडें जो हैं ये सेम नहीं आ रही। ये फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस वाला सेम नहीं आ रही, तो आगे निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब क्या हो गया कि ये किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि साइड्स इनकी इक्वल नहीं है। इसका थर्ड पार्ट भी है, वो भी ऐसे ही होगा। तो अब आ गए हम 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, एंड ये पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि हमें जो है एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या। सबसे पहले तो हैं हम कि कोई पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे मान लेंगे हम। कोई पॉइंट है, जैसे पी पॉइंट है कोई, वो एक्स पे अगर कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा, मतलब वो पी पॉइंट में एक्स की वैल्यू तो एक्स ही रहेगी, ये तो हमें निकालनी है, और वो वाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट है। सो सबसे पहले जो हम हैं पी ए निकालेंगे, ये पी हो गया हमारा जो हमने ये पॉइंट लिया है, और ये ए है जो ये इन्होंने पॉइंट, तो पी ए निकाल लिया हमने। फिर उसके बाद हम निकालेंगे पी बी, डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से पी बी, ये बी है। ठीक है, ये निकाल लिया हमने, ये दोनों आ गए। तो इन्होंने कहा है कि पी इज़ इक्विडिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या होता है, जो पी ए जो है वो पी बी के बराबर होगा, मतलब जो ये वाला आया है ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल हो गया, तो हमने स्क्वायर कर लिया वो साइड, इसका अंडर रूट निकालने के लिए हमने स्क्वायर कर लिया। सो ये आ गया। अब इसको खोल देंगे और इसको खोल देंगे, एक्स स्क्वायर है ना, ये देखो खोल दिया हमने, और एक्स स्क्वायर वगैरह ये कैंसिल हो गया। और यहाँ से इसको सॉल्व करके देखो एक्स की वैल्यूज़ इधर आ गई और ये इधर चला गया, है ना। यहाँ से हमारे पास एक्स की जो है वैल्यू आ गई, मतलब पॉइंट जो है -7
और 0 पे लाई कर रहा है। जहाँ वो x 0 पे कर रहे थे ना हम, p की वैल्यू मतलब -7, x की वैल्यू जो है वो -7 आ गई। ये हमारा था 7th क्वेश्चन। अब आ गया हम 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p की वैल्यू ये दी हुई है, q की वैल्यू देखो ये दी हुई है, इसमें y की वैल्यू दी हुई, ये हमने निकालना है इस 10 यूनिट डिस्टेंस में इन्होंने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। मतलब क्या होगा कि पी क्यू जो है, मतलब पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये हम लगा देंगे। यहाँ पी क्यू निकाल रहे हैं और इक्वल रख देंगे इसके 10 के। यहाँ पे हमें वाई की वैल्यू जो है नहीं पता, ठीक है। तो 10 के इक्वल रख रहे हैं, देखो ये आ गया। तो इसको अंडर रूट निकाले के लिए स्क्वेयर करेंगे बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे, इधर से 100 हो जाएगा और ये स्क्वेयर हट जाएगा। देखिए ये आ गया हमारे पास 100 माइनस ये इधर चला गया, y + 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 36 y + 3 का स्क्वायर, y + 3 का स्क्वायर मतलब 36 का जो है वो कितना होगा 6। ये प्लस या माइनस में 6 होगा। अगर हम +6 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, और अगर हम -6 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है -9। तो ये हमारा y की वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो एक प्लस में आई है और एक माइनस में, ये दोनों वैल्यूज़ होंगी। सो 9th क्वेश्चन है इफ़ Q01 is equidistant from P और R, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ x, इसकी x की वैल्यू निकालनी है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, हमें इनका डिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है। सो पहले हम लिख लेते हैं Q की वैल्यू P एंड R, ठीक है, ये हमने लिखा है। तो इन्होंने कहा कि Q इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द P एंड R से इक्विडिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या होगा कि QP जो है वो QR के इक्वल होगा, ठीक है। तो पहले हम निकाल रहे हैं QP डिस्टेंस के हिसाब से, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के इन दोनों से x1 x2 y1 y2, ठीक है। QP निकाल लिया तो ये आया √4 1, ठीक है। और सेकंड हम निकाल रहे हैं QR की वैल्यू देखो, हमने यहाँ पे QR की वैल्यू निकाल ली सेकंड, ठीक है। तो QR की वैल्यू x² + 2y, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। तो अभी हमें पता है कि QP = QR है, मतलब वो 41 आया अंडर रूट और = x² + 2 है। तो स्क्वेयर करेंगे बोथ साइड, इनकी अंडर रूट हट जाएगी। सो 25 इधर चला गया तो x² की वैल्यू ये आ गई और x² की वैल्यू आ गई 16। सो x की वैल्यू आ गई +-4। इन्होंने डिस्टेंस भी कहा था, तो डिस्टेंस आपने निकाला ही है √41। इसका भी यही है, इसका भी सेम ही आएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास अगर 4 कर रहे हैं तो देख लो आप कैसे है ना, तो सेम ही ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। क्या हुआ, क्योंकि QP = QR है तो √41 को ही हम इनका डिस्टेंस मानेंगे और x की वैल्यूज़ जो हैं हमने निकाल दी हैं। अभी हम आ गया लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का 7.1 का 10th क्वेश्चन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स XY इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड। देखो इन्होंने ना हमें XY की वैल्यू नहीं पूछी, इन्होंने सिर्फ रिलेशन पूछा है, तो इसमें XY की वैल्यू नहीं निकालनी है। सो P एक पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है XY के नाम से और A B पॉइंट ये हमने मान लिया, ठीक है। सो P इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB, सो PA = PB के होगा। तो पहले हम निकाल रहे हैं PA की वैल्यू निकाल ली और अब PB की, इसमें किसी की वैल्यूज हमें पता नहीं, तो एज इट इज़ ये ऐसा ही रहेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। सो PA = PB, तो इसको हम इसके इक्वल रख देंगे। अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वेयर करेंगे बोथ साइड, तो x - x कैसे, अब इसको खोल लेंगे, सबको खोल लिया, जो कैंसिल हो रही है टर्म्स वो हमने कैंसिल कर दी, तो सिंपल ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब 36 - 6 6x, ठीक है। x वाले हमने प्लस कर दिए, y वाले प्लस कर दिए, तो आया 20 = 12x। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे सिंपल करने के लिए, तो ये हमारा रिलेशन आ गया 3x + y = 5। चाहे आप 5 को इधर भी ले आ जाके =0 भी कर सकते हो, बट अगर आपने ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो ये हमारा रिलेशन आ गया और हमारी जो है 7.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रॉपर कल हम जो है वो डे हमारा 46 होगा, हम कल 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला
का भी यूज़ होगा, एक और फार्मूला है वो भी यूज़ होगा, वो उसके लिए तब तक ना आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ये ना प्रैक्टिस से होगा, क्योंकि ये सॉल्यूशंस आपने खुद करने हैं, ये देख के आप नहीं होगा कि ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दिया। जब तक आप इसको खुद सॉल्व नहीं करोगे यहाँ पे कि अंडर रूट के अंदर से, ये कैलकुलेशंस आपने खुद करनी है। ठीक है, ये सिंपल है, मैंने सिर्फ आपको सॉल्यूशंस दे दिया है कि कैलकुलेशन कैसे की हुई है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।